बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वा स्टोरीज में आप सबका खुश आमदीद। ये कहानी मुझे बचपन में मेरे अब्बी ने सुनाई थी। एक देहाती अपनी लाठी में एक गठड़ी बांधी हुई गाने गाता सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कहीं जानवरों के बोलने की आवाजें सड़क तक आ रही थी। थोड़ी दूर चलकर देहाती ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा सड़क के किनारे रखा है और इस पिंजरे में एक शेर बंद है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पिंजरे के पास आ गया। अंदर बंद शेर ने जब इसको देखा तो रोनी सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। देखो मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम खोल दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देहाती आदमी डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर और करीब आ गया। तब शेर ने इसकी और तारीफ करना शुरू कर दी। भैया तुम तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आदमी हो। यहाँ बहुत से लोग गुजरे मगर कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ और पंजरे पर लगी जंजीर खोल लो। मैं बहुत प्यासा हूँ, 2 दिन से यही बंद हूँ। इस आदमी को बहुत तरस आया और इसने आगे बढ़कर पंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर दहाड़ मारकर बाहर आ गया और देहाती पर झपटा। इसने कहा, अरे मैंने ही तुमको खोला और मुझ ही को खाने जा रहे हो। शेर हंसकर बोला, इस दुनिया में यही होता है। अगर यकीन नहीं आता तो पास लगे हुई बेड़ से पूछ लो। देहाती ने बेड़ से कहा, भैया बेड़, मैं रास्ते पर जा रहा था, शेर पंजरे में बंद था। इसने मुझसे कहा कि मुझे खोल दो और मैंने खोल दिया। अब ये मुझे ही को खाना चाहता है। बेड़ ने जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। लोग मेरे पल काते हैं और मेरे साय में अपनी तकन दूर मिटाते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है तो मुझे काट कर जला भी देते हैं। मुझ पर तरस नहीं खाते। शेर ये सुनकर फिर देहाती पर झपटा। इसने कहा, रुको, अभी किसी और से पूछ लेते हैं। इसने रास्ते से पूछा, भाई रास्ते, देखो कितनी गलत बात है कि शेर को पिंजरे से मैंने निकाला और वो मुझे ही को खाना चाहता है। रास्ते ने कहा, हाँ भाई, क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। मुझ पर चलकर लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं इनको तकन में आराम देने के लिए अपने ऊपर सुला लेता हूँ, मगर जब इनको मिट्टी की जरूरत होती है तो मेरे सीने पर जख्म डालकर मुझे कोद डालते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने कभी आराम दिया है। शेर ये बात सुनकर फिर झपटा। देहाती सहम कर एक कदम पीछे हटा। तब वहां एक लोमड़ी घूमती नजर आई। देहाती इसकी तरफ लिपका और बोला, देखो यहाँ क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी इत्मीनान से ठहरती हुई करीब आई और पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? देहाती ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, शेर पंजरे में था और पंजरा बंद था। इसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि प्यासा हूँ, खोल दो। और जब मैंने इससे खोला तो ये मुझ पर झपट पड़ा। ये तो कोई इंसाफ नहीं। और जब हमने पेड़ से पूछा तो वो कह रहा है कि यही सही है, और जब रास्ते से पूछा तो वो भी यही कह रहा है कि शेर की बात ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूं? शेर खड़ा यह सब बातें सुनकर यही सोच रहा था
کہ دیہاتی کی بات ختم ہو تو اس کو کاٹ کر اپنی بھوک مٹا لوں۔ لومڑی بولی، اچھا میں سمجھ گئی، تم پنجرے میں بند تھے اور پیڑ آیا اور اس نے تم کو، ارے نہیں میں نہیں، شیر بند تھا۔ دیہاتی نے سمجھایا۔ اچھا لومڑی بولی، شیر بند تھا اور راستے میں شیر کو کھول دیا تو تم کیوں پریشان ہو؟ اوفو، راستے نے نہیں، میں نے اس کو پنجرے سے۔ دیہاتی الجھ کر بولا، بھائی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کون بند تھا، کس نے کھولا، کیا ہوا، پھر سے بتاؤ۔ لومڑی نے کہا۔ شیر نے سوچا بہت وقت برباد ہو رہا ہے، وہ بولا میں پنجرے میں، یہ کہہ کر وہ پنجرے کی طرف گیا اور اندر جا کر بولا یوں بند تھا۔ تو لومڑی نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا دی، پھر مڑ کر دیہاتی سے بولی، اب تم اپنے راستے جاؤ، ہر ایک مدد کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ دیہاتی نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور احسان مندی سے لومڑی کو دیکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راستے سے گزر گیا۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔